लोगों से भरा हुआ गांव था। गांव का हर आदमी शाम होते ही अपने जवान बेटों से एक ही बात कहता था, बेटा कुछ भी हो जाए, अगर शाम के बाद कोई लड़का तुम्हें आवाज तो उसके पास मत जाना। बच्चे हंसकर कहते, पापा हम किसी लड़के से क्यों डरेंगे। लेकिन उन्हें असली सच्चाई नहीं पता थी। सालों पहले राजबाड़ी एक सुनसान कब्रिस्तान हुआ करता था। वहाँ हर तरफ कब्रें और रोते हुए लोग थे। वहीं एक पागल आशिक भी था, प्रतीक, जो सिर्फ एक कब्र के सामने बैठकर बार बार अनुष्का अनुष्का कहता रहता था, क्योंकि वह कब्र उसकी पत्नी अनुष्का की थी। सालों पहले प्रतीक इसी गांव में रहता था और वह अनुष्का नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। लेकिन अनुष्का के घर वाले बहुत अमीर और खतरनाक थे। वे किसी गरीब को देखना भी पसंद नहीं करते थे। न वे अनुष्का को प्रतीक से बात करने देते थे और न ही मिलने। फिर भी प्रतीक और अनुष्का एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया, मगर यह बात अनुष्का के घर वालों को पता चल गई। उस दिन उन्होंने अनुष्का को सुबह से शाम तक इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। जब तक प्रतीक अनुष्का के घर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह उसकी मौत का सदमा सह नहीं पाया और पागल हो गया। कुछ दिन बाद एक भयानक कार दुर्घटना में प्रतीक की भी मौत हो गई। तब से प्रतीक की आत्मा सिर्फ अनुष्का को ढूंढ रही है। हर शाम वह एक डरावने रूप में रास्ते के किनारे बैठकर आते जाते लोगों से मदद मांगता। जैसे ही कोई उसके पास जाता वह धीरे से कहता, भाई मेरी अनुष्का को देखा है। यह सुनकर सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाता। तब प्रतीक जोर जोर से हंसने लगता। उसकी आंखें लाल हो जाती और वह कहता, तुम ही ने मेरी अनुष्का को मारा है ना, अब मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही प्रतीक और वह लड़का अंधेरे में गायब हो जाते। अगली सुबह उस लड़के की लाश कब्रिस्तान के पास मिलती। गांव वाले समझ गए कि यह सब प्रतीक की आत्मा कर रही है, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ कुछ बोलने की। फिर एक दिन गांव में प्रियांशु नाम का एक लड़का आया। वह बहादुर था और भूत प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया, बेटा शाम के बाद अगर कोई मदद मांगे तो उसके पास मत जाना। लेकिन प्रियांशु को यह सब सिर्फ एक मजाक लगता था। एक शाम प्रियांशु बाजार से घर लौट रहा था। तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने आसपास देखा तो रास्ते के किनारे एक आदमी बैठकर रो रहा था। प्रियांशु उसके पास गया और हंसकर बोला, क्या हुआ भाई, लड़की छोड़कर चली गई क्या। वह आदमी धीरे से मुड़ा। वह प्रतीक की आत्मा थी। प्रियांशु की हालत खराब हो गई। वह डरते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की है। मगर इस बार प्रतीक ने प्रियांशु को नहीं मारा। वह उसे घूरते हुए बोला, अनुष्का तुम वापस आ गई। प्रियांशु हैरान होकर बोला, मेरा नाम प्रियांशु है, यह अनुष्का कौन है। तब प्रतीक ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। अनुष्का मेरी गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, मगर उसके घर वाले बहुत खतरनाक थे। जब उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने पहले अनुष्का को मार डाला और फिर मेरा भयानक कार दुर्घटना करवा दी। प्रियांशु उसकी कहानी सुनकर चौंक गया और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और प्रियांशु को भी एक शैतानी आत्मा में बदल दिया। उस शाम गांव में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, मगर अचानक प्रतीक और प्रियांशु वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक एक करके पूरे गांव के लोगों को खत्म कर दिया। सुबह होते ही पूरा राजबाड़ी सन्नाटे में डूब चुका था। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं और उन लाशों के बीच कब्रिस्तान में खड़े थे प्रतीक और प्रियांशु।